निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? B.N. राव। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? उन्नीस सौ 52। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? 18। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? संसद को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल या वायसराय को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? नेल्ली सेनगुप्ता। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। नया राज्य निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? USA। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? संसद। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? अमेरिका।